Good evening students, welcome back to our channel GPA. So our today's topic is preposition. मैंने लास्ट क्लास में आपका नाउन कंप्लीट करवा दिया था और आज मैं कंटिन्यू करूँगी प्रीपोजिशन से. Our today's topic is preposition. आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, जैसे इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, above, below, between, next to. ये सारी चीज़ें क्या होती है ये हम लोग सारा जानेंगे प्रीपोजिशन के बारे में. वर्ड से ही पता चल रहा है प्री एंड पोजिशन. सो लेट्स स्टार्ट. सो नाउ preposition, the word that denote the position of noun or pronoun with respect to the position of another noun or pronoun. वर्ड से ही पता है प्री और पोजीशन. प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है उस प्लेस का, जो भी चीज़ का जो पोजीशन है, प्लेस है. तो हमेशा प्रीपोजिशन किसके बारे में बताता है? नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन के बारे में विथ रिस्पेक्ट टू अदर नाउन एंड प्रोनाउन. अगर मैं बोलूँ कि एप्पल इज़ ऑन द टेबल, तो मैं बता किसकी पोजीशन रही हूँ? एप्पल की. और किसके रिस्पेक्ट में? टेबल के रिस्पेक्ट में. तो ये हमारा ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन. जैसे इसी सेंटेंस में द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो इसमें क्या हुआ? बुक भी मेरा एक नाउन है और टेबल भी मेरा एक नाउन है. तो बुक का पोजीशन हम बता रहे हैं टेबल की रिस्पेक्ट में. सो हियर ऑन इज माय प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एज लाइक पोजिशनल बेस्ड, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन इन आइडम एंड फ्रेजेस. पोजीशन बेस्ड जो है ये आप आराम से पहचान जाओगे कि ये एक पोजीशन को बताएगा. फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है वो हमेशा फिक्स्ड है कि उस वर्ड के साथ हम यही प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं. तो इसका मैं डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट स्लाइड में करती हूँ. ऑन द टेबल, तो बुक का पोजीशन बताया गया कि बुक कहाँ पे है? ऑन द टेबल. इट इज़ ऑन द टेबल. तो ये इसका पोजीशन बताया. वी आर इन क्लासरूम, तो ये हमारा पोजीशन कहाँ बताया कि हम लोग क्लासरूम में हैं, यानी हम लोग ऑलरेडी क्लासरूम में हैं. यहाँ भी बुक ऑलरेडी टेबल पे है, तो वो उसका पोजीशन बताया. देन आफ्टर फिक्स प्रीपोजिशन, कुछ वर्ब एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिसके साथ की फिक्स्ड है कि यही प्रीपोजिशन हमारा आएगा. जैसे कि इससे पहले आपने पोजिशनल प्रीपोजिशन में क्या पढ़ा था? ऑन. ऑन वर्ड आपने पढ़ा था ना, ऑन प्रीपोजिशन. उसका मतलब क्या था? के ऊपर. द बुक इज़ ऑन द टेबल. बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर. लेकिन इस सेंटेंस में के ऊपर का कोई मतलब ही नहीं बनता. तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा इंसिस्टेड के साथ ऑन ही आएगा. ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग होम. अब इंसिस्टेड का ही सेम मीनिंग होता है परसिस्टेड, लेकिन परसिस्टेड के साथ हम हमेशा इन ही लगाते हैं. इंसिस्टेड या परसिस्टेड का मतलब होता है दबाव देना. वही हम देख रहे हैं कि इंसिस्टेड के साथ ऑन लग रहा है, तो परसिस्टेड के साथ इन. ही परसिस्टेड इन रेजिंग इररिलेवेंट क्वेश्चंस. फ्रेजल वर्ब, याद रखिएगा बच्चों, प्रीपोजिशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रटना ही पड़ेगा. यहाँ कोई भी लॉजिक वर्क नहीं करेगा. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ये एक फ्रेज़ में यूज़ होगा. फ्रेज़ हम जानते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज़. तो नाउ पुट ऑन योर शूज़. यहाँ पुट का मतलब क्या होता है? रखना. ऑन का मतलब पर.
और जब ये दोनों मिल जाते हैं, पुट ऑन यानी पहनना। आपने देखा, पुट का मतलब रखना, ऑन का मतलब पर, लेकिन जब ये दोनों मिल गए तो हमारा हो गया पहनना। तो यही प्रीपोजिशन का जादू है। पुट अलग तो रखना, ऑन पर, लेकिन दोनों मिल गए तो पहनना। अब आप बोलोगे कि पुट ऑन का मतलब पहनना, तो ऑफकोर्स पुट ऑफ का मतलब होगा खोलना। नहीं, पुट ऑफ का मतलब खोलना नहीं होता है, टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है खोलना। वैसे ही वॉज टेकन इन बाय द क्रुक। क्रुक मतलब होता है बदमाश। अभी मैंने बताया था टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना या खोलना, तो टेक इन का मतलब पहनना होना चाहिए था, लेकिन नहीं। टेक इन का मतलब होता है धोखा देना। यहाँ टेक इन का मतलब होता है धोखा देना। ही वॉज टेकन इन बाय द क्रुप्स, मतलब उसे धोखा किससे मिला? बदमाशों से। तो फिर फ्रेजल वर्ब्स ऐसे ही है, हमेशा याद रखिएगा। फ्रेजल वर्ब्स हो गए, फिर उसके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गया, ये सब आपको रटना ही होगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगी, तो इसके लिए आप टेंशन मत लो। और आपको क्वेश्चंस करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके लिए आप लोग को एडिशनल सीट अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। प्रीपोजिशन इन आइटम एंड फ्रेजेस, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें क्या होता है कि ये भी रट्टा मारने वाली ही चीज़ है। हमेशा याद रखें, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि प्रीपोजिशन में आपका कोई भी लॉजिक नहीं चलेगा। जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँगी तभी आपको पता चल जाएगा कि ये रटने वाली ही चीज़ है डायरेक्टली। ओके, देन आफ्टर माई हाउस इज़ विदिन अ स्टोन्स थ्रो। हमेशा याद रखिएगा, पहले मैंने ये सेंटेंस में बहुत बार देखा है कि एट था, यहाँ एट था, बट इस जगह हमेशा विदिन ही यूज़ होगा इस आइटम में। जैसे आपको एग्जाम्पल दे देगा ऐसे, डैश और स्टोन थ्रो, ऑप्शन में है एट एंड विदिन, तो वहाँ हम एट नहीं डाल करके विदिन डालेंगे। देन आफ्टर ही पिक्ड अ फाइट, यहाँ फ्लाइट नहीं फाइट होगा बच्चों। हमेशा याद रखिए, जब हम कभी भी पिक बोलते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? पिकअप। लेकिन हमेशा पिक अप नहीं होगा, यहाँ पे क्या है? ही पिक्ड अ फाइट होगा, झगड़ा मोल लेना। सो यहाँ होगा ही पिक्ड अ फाइट। आगे मैं आप लोग को जब क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपका सारा डाउट और भी ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। सो इन चीज़ों के लिए परेशान मत होइएगा। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन आर प्लेस्ड यूजुअली बिफोर नाउन और प्रोनाउन, बट नॉट ऑलवेज। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन के आगे ही लगता है, लेकिन हमेशा नहीं। जैसे हु वॉज ही टॉकिंग टू, तो यहाँ प्रीपोजिशन मेरा क्या हो गया? टू, लेकिन ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के आगे नहीं लगता है। तो ये नहीं कि मैम ने बताया कि प्रीपोजिशन का मतलब तो हो गया कि किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे में जो वर्ड लगे उस प्लेस के मतलब पोजीशन को बताए, वो हो गया आपका प्रीपोजिशन। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि प्रीपोजिशन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि नाउन या प्रोनाउन के आगे लगे, वो इंडिपेंडेंट भी कभी कभी यूज़ हो सकते हैं। अमंग एंड बिटवीन। अमंग
is used in reference to the association with or in company of more than two. हमेशा जो है among जो है एक से ज़्यादा लोगों के बीच के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स among them। among them, क्या इस सेंटेंस से हमें पता चला कि कितने स्टूडेंट्स के बीच में टीचर ने स्वीट्स या फिर चॉकलेट्स जो भी है डिस्ट्रीब्यूट किए? नहीं ना। या कितने स्टूडेंट्स के बीच में? इस सेंटेंस से पता चला बस कि हाँ टीचर ने कुछ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए कुछ लोगों में, लेकिन कितने लोगों में वो नहीं पता चला हमें। तो अमंग का यूज़ हमेशा दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ही किया जाता है। बीच में दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में, ज़रूरी नहीं है कि दो लोगों के बीच में ही हमेशा यूज़ होगा। देन आफ्टर बिटवीन, बिटवीन इज़ यूज्ड इन रेफरेंस टू द एसोसिएशन ऑफ टू। हमेशा बिटवीन दो चीज़ों या दो लोगों के बीच में ही होगा। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। मैच किसके किसके बीच में है? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आपको सेंटेंस से क्लियर हुआ होगा। अमंग में मैंने कहीं भी दो चीज़ों का जिक्र नहीं किया था। मैंने डायरेक्टली बोला था कि टीचर्स ने कुछ स्वीट्स बंटवाए किसी बच्चे के बीच में। कितने बच्चे थे, कितने लोग थे, वो हमें नहीं पता था। लेकिन यहाँ बिटवीन में देख लीजिए आप, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही मैच है। तो बिटवीन और अमंग में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। जैसे बहुत बार स्टूडेंट्स क्या कहते हैं ना, क्या करते हैं कि वो बोल देते हैं द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स और चॉकलेट्स बिटवीन स्टूडेंट्स। तो फिर बिटवीन स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स? तो वहाँ अमंग स्टूडेंट्स होगा। ओके। देन आफ्टर ऑन अपॉन, ऑन अपॉन, ऑन का मतलब के ऊपर और अपॉन का मतलब वो चीज़ होने वाली है, होगी उसी के ऊपर, लेकिन वो होने वाली है या हो रही है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक जो है वो ऑलरेडी टेबल पे रखा हुआ है। बट द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। कैट जो है रैट के ऊपर तो नहीं ना रखा होगा, ऑफ कोर्स उसके ऊपर वो जंप कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कैट जो है वो रैट के ऊपर में जंप कर रहा है, वो उसके ऊपर जंप करने वाला है या कर रहा है, ये है। तो हमेशा याद रखिएगा ऑन अपॉन, इन, इनटू, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि ऑन, इन ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी रहती है, लेकिन अपॉन, इनटू ये सारी चीज़ें हो रही होती है या होने वाली होती है। ओके। तो अब मैं बताती हूँ आपको कुछ ऐसे पेयर जो कि कंफ्यूज कर देते हैं, प्रीपोजिशन के कुछ ऐसे पेयर जो कि कंफ्यूज कर देते हैं कि इसमें डिफ्रेंशिएट हम कैसे करें। जैसे वी, इन एंड इनटू, ये हमेशा करता है। वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम। हम लोग ऑलरेडी, इनमें ऑलरेडी हम लोग किए रहते हैं, मतलब वो चीज़ें हुई रहती है। जैसे यहाँ वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, हम लोग क्लासरूम में ऑलरेडी बैठ चुके हैं। लेकिन द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, बॉय जो है वो रिवर के अंदर जंप कर रहा है। दोनों में डिफरेंस समझिए। एक में है कि ऑलरेडी हम लोग क्लासरूम के अंदर है, और दूसरे में क्या है कि बॉय रिवर के अंदर जंप कर रहा है। वो उस रिवर में जा नहीं चुका है, वो अंदर जाने की प्रक्रिया कर रहा है। तो थैंक यू स्टूडेंट, होप आप लोग को मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा होगा। एट लास्ट मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो, और मैं बहुत जल्द आप लोग के साइंस के क्लासेस भी स्टार्ट कर दूँगी।
अगर आप लोग को प्रीपोजिशन पे और एग्जाम्पल्स चाहिए या कुछ क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे बोल दो, मैं उसका एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू।